रही बात निराशा की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जरूर अधिकांश अभिव्यक्तियों में वो चीज आती है। तो निराशा की बात जहां तक है वो इसलिए आती है कि किसी व्यक्ति को एक तो अपने से आगे वाले को देख करके निराशा होती है। अमुक व्यक्ति बहुत सेवा करता है, अमुक व्यक्ति बहुत साधना करता है, अमुक व्यक्ति के दोष बहुत कम हो गए हैं, ये सब देख करके निराशा लोगों को होती है। तो उसको विवेक से काम लेना चाहिए। पहली बात तो ये, दो पक्ष देखना है। एक तरह कि अच्छा, अगर हम इस निराशा का चिंतन बढ़ाएंगे एंड कहां होगा, पहले इस पक्ष को हटो। ठीक है, अगर हमारा ही मत सही है, हम जो सोच रहे हैं सब आगे बढ़ गए, सब अच्छे हो गए, हम खराब हो जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं होगा, चलो हम ये भी सम्मान ले कि तुम्हारे जजमेंट सब सही है, संत भगवान सब बेकार हो गए, तो ये तुम्हारा चिंतन तुम्हें कहां ले जाएगा, सोच लो उसको पहले। तुम पागल हो सकते हो, आत्महत्या कर सकते हो, राक्षस बन सकते हो, क्या नहीं हो सकते हो। निराशा का जो एंड होता है वो मृत्यु पर जाकर समाप्त होता है। छोटी छोटी बातों को लोग सोच सोच करके और आत्महत्या कर लेते हैं। लाखों हो रही है सारे विश्व में, डेली, साल में, महीने में नहीं। तो आज इस पक्ष को तुम समझ गए कि भाई निराशा करने का जो एंड होगा वो बहुत ही भयानक है, पशु से बदतर है। मानव मस्तिष्कधारी होकर के हम निराशा का चिंतन करें, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है, अविवेक नहीं है। अब दूसरे पक्ष को सोचो कि निराशा हमको आती क्यों है, उसका क्या कारण है, उसका याद कर दो ना। तो जो प्राप्त वस्तु है उसका अनादर करने से निराशा आती है। प्राप्त वस्तु क्या, जैसे हमको मानव देह मिला, भारत में जन्म मिला, और गृहस्थ के चक्कर से भी हमको भगवान ने बचाया, प्रारब्ध ने बचाया, गुरु ने बचाया, कुछ कह लो, ये सौभाग्य मिला। प्लस महापुरुष मिला, प्लस तत्व ज्ञान मिला, उसके द्वारा दिया हुआ। भले उसका प्यार दुलार कभी एक बार भी स्वप्न में भी नहीं मिला हो, लेकिन इतना भी अगर मिला तो पहले ये सोचो कि 3 अरब आदमियों में कितने आदमी हमारे बराबर हैं जिनको ये सब सौभाग्य प्राप्त है। सोचो कि 3 अरब आदमी में कई हजार आदमी, कई लाख आदमी है जिनको इतनी भगवत कृपाएं मिली हो जितनी हमको मिली हो। तो तुम्हारे जवाब में आएगा कि हाँ, ऐसे तो बहुत कम है। अच्छा, अब जब इतनी भगवत कृपाएं हमको मिल चुकी है और हमारा जीवन विशेष है, ऐसा भी नहीं कि भाई हमारा हाथ तो एंड हो रहा है, तो अब हम समझ में तो आ गई हमारी गलती, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, निराशा इसलिए आ गई, ये रीजन भी नहीं। अगर मृत्यु के 1 सेकंड पहले भी आपको एक बोध हो गया तो निराशा हट जाएगी, और अगर हट गई और मृत्यु हो गई तो अगले जन्म में फिर आपको आशावाद के अनुसार फल मिलेगा। यहां तक साइंस है। कोई अभी तो तमाम जीवन पड़ा हुआ है, अगर कोई गलती हमसे हुई भी तो भविष्य में हम गलती न करें, प्रतिज्ञापूर्वक चिंतन के द्वारा ठीक कर लें। तो ये प्राप्त कृपाओं को, जो कृपाएं हमको या संस्कार जन्म मान लो या अपने कमाल समझ लो, जो भी समझ लो, जितना कुछ हमको मिल चुका है, जितनी फैसिलिटीज मिल चुकी हैं, ये अनंत जीवों में तो कुल 4 अरब आदमी है, और 4 अरब में भी हमारा स्थान कितना हो गया। नहीं, आज हमको अगर एक महापुरुष ढूंढना पड़ता, या आज हमारा विवाह होकर 400 बच्चे कच्चे चारों ओर घूमते,
तो देख लें हम जिन गृहस्थियों के घरों में जाते हैं रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा है। फिर अगर महापुरुष भी हमको मिलता तो क्या काम आता। अथवा हम अगर मान लो संसार से बच भी जाते प्रपंच से तो हम करते क्या, करें क्या। अरे अपनी खोपड़ी काम नहीं करती। अब सब जगह दंभ पाखंड इतना फैला हुआ है कि किसी बाबा के पास जाते तो तत्व ज्ञान हमको मिलता ना। वो कह देता कि चारों धाम घूमा करो, जप कर लिया करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करो, वही क्या करते हम लोग। अगर व्यक्त भी हो जाते तो क्या कमा लेते। तो इतनी कृपाएं हैं। एक बार हरिदास और जयदेव गीत गोविंद के गाने वाले दोनों मिले तो हरिदास ने पूछा जयदेव से कि महाराज भगवान कैसे मिले। तो उन्होंने कहा बस महापुरुष मिल जाए, भगवान मिल गए। और भगवान क्या होता है। उन्होंने कहा महाराज अगर महापुरुष किसी को मिल गया हो तो भगवान मिल गए। कहें लेकिन भगवान मिलने का जो रिएक्शन है माया निवृत्ति आनंद प्राप्ति वो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा फिर अगर भगवान भी तुमको मिल जाएगा तो मुरली लेकर खड़ा हो जाएगा, तुम्हें क्या होगा। इसमें एक साइंस है। देखिए अभी मैं समझा रहा था शाम को जो मानव देह के बारे में कि देवता लोग भी मानव देह चाहते हैं। इतना ज्ञान है उनके पास, मनुष्य का अनंत गुना ज्ञान, लेकिन सब बेकार है। इतने नहीं, ये इंद्रादिक देवता रामकृष्ण का दर्शन करते हैं, बात करते हैं उनसे अवतार काल में बाकायदा। राम का अवतार हुआ, वहां सुरेश गया था, कृष्णावतार में भी, और वैसे भी वेद में भी कथाएं हैं। भगवान से बात किया इन्होंने, लेकिन दर्शन का फल नहीं मिला, क्योंकि उसके पुरुषार्थ का फल ही नहीं मिलता बेचारे को। भगवान से बात कर रहा है और माया निवृत्ति नहीं हो कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई महापुरुष से भी मिला है और महापुरुष का महत्व नहीं समझता, जितनी मात्रा में महापुरुष का महत्व समझेगा उतनी मात्रा में उसका हिसाब किताब ठीक बैठेगा, और नहीं समझेगा तो वो इम्पोर्टेंस अपने मन से समझने की बात है सब कुछ। तो जयदेव ने कहा भाई ये तो ऐसा है कि अगर किसी को महापुरुष मिला, उसने उसको महापुरुष माना तो कितने परसेंट माना, बस इस पर डिपेंड करता है। अगर उसी को एक घटना है गौरांग महाप्रभु की लाइफ में, एक तार्किक ने पूछा महाराज हमारा उद्धार कब होगा। उन्होंने कहा कि पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म में उद्धार होगा। बड़े तार्किक वो डाउट करने के हमारी खोपड़ी में रहता है कि ये ईश्वरीय मार्ग तो डाउट वालों के लिए बड़ा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अच्छा जितने पत्ते हैं उतने जन्म में उद्धार हो जाएगा। विभोर हो गया, आनंद से आंसू बहने लगे। तो जब शकल देखा उसकी तो महाप्रभु ने कहा ना इसी जन्म में हो जाएगा, इसी जन्म में उद्धार हो जाएगा। और अवस्था उसकी तल्लीन हो गई, यानी फिर महापुरुष की वाणी पर उन्होंने कहा उद्धार तुम्हारा अभी हो जाता है, बस समाधि होगी। तो जितना अधिक महत्व समझे महापुरुष का, उसको देख लिया एक बार। कोई कर्म नहीं है, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तपस्या नहीं जो कि महापुरुष को सामने लाख खड़ा कर सके। भगवान को भले को देख ले, महापुरुष उससे बड़ी पावर है। उसको कोई कहे कि साहब तुम मैं भी गया था 10 रुपये किराया खर्च करके, तुम्हें महापुरुष तुम्हें देखा, अरे 10 रुपया 10 करोड़ नहीं काम देगा वह। और फिर अगर महापुरुष ने हमसे बात कर लिया एक दिन, 1 मिनट को ममता भरी दृष्टि से देख लिया एक बार, उतने ही काफी है पागल हो जाने के लिए। एक संसारी प्राइम मिनिस्टर अगर हाथ मिला लेता है और फोटो खींच जाता है तो देखो लोग कैसे विभोर हुए घूमते हैं प्राइम मिनिस्टर हमारे मिलने जुलने वाले हैं। तो उस महापुरुष का पाया हुआ प्यार दुलार दर्शन स्पर्श आदि जो मिला है उसको, उसका मूल्य अगर कोई जीव आके कुछ करने नहीं है उसको, क्या साधन क्या पाधन क्या कुछ,
वो चिंतन ही पर्याप्त है अनंत भगवत प्राप्ति के लिए। एक दो भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा। और अगर मूल्यांकन न करेगा तो कितने कृपा भगवान कर दें, कितने सामान ला के आप गोद में रख दें और आप उसका मूल्य नहीं समझना चाहेंगे, ये तो आपकी वीकनेस है। तो निराशा आने का मतलब ये कि उसने सारी भगवत कृपाओं पर लात मार दिया। जितनी भगवत कृपा उसके ऊपर हुई, महापुरुष कृपा हुई, सब भोगत। और निराशा क्यों? अगर वो समय को काम में लेता, बार बार चिंतन करता, निराशा आते ही बुद्धि को फटकारता, फिर तुमने अपराध किया, क्या कृपा बाकी है? सब तो हुई जरूर। ये जो धारा चलती है चिंतन की, वो धारा में चल नहीं पावे। चिंतन शुरू हो गई काट। जैसे किसी स्त्री के कपड़े में आग लगी, खाना बनाते समय कोई दबा दिया। वो लापरवाही ये होती है, हमारे पास जब खाली समय होता है उसका सदुपयोग नहीं करते, इसलिए चिंतन गलत होता है, इसलिए निराशा। सबसे बढ़िया इलाज, ये दो इलाज तो मैंने बताया थियरी के, तीसरा सबसे बढ़िया इलाज इसका यही है, मन को खाली न रहने दो। ड्यूटी से, अपनी सर्विस से जहां आओ वहां लग जाओ, भगवत चिंतन में लग जाओ। अनुकूल संकल्प, याद रखो शरणागति में अनुकूल चिंतन ही हो, इसी की प्रैक्टिस हो। कुछ और न सुनो, न कुछ और पढ़ो, न कुछ और सोचो। और अगर कुछ पढ़ने, कुछ सुनने, कुछ सोचने में आवे बात, तुरंत होशियार हो, तत्काल होशियार हो। जैसे खाना चबाता रहा, चबा रहा, कंकड़ आया, दांत को दबा करके आंख मीच कर कहता है, अरे कंकड़ आ गया, टक और चबाए जाए उसको लोग पागल कहेंगे। अरे कंकड़ आया दांत के नीचे, कट से हुआ और स्वाद खराब हुआ, फिर भी तो खाए जा रहे हो। बाल आया तुम्हारे खाने के साथ, तुम्हारे समझ में आ गया और फिर भी चबाए जा रहे हो, तो लोग उसको पागल कहेंगे। उसी प्रकार कोई गड़बड़ आई खोपड़ी में, जब ज्ञान है कि निराशा हानिकारक चीज है और वो आने लगी, कोई होशियार क्यों नहीं हो गई, झटकारा क्यों नहीं अपने आप, तुरंत उसके सही चिंतन शुरू क्यों नहीं किया? जब जानते हो कि चिंतन में अनंत शक्ति है, राक्षस बना दे, महापुरुष बना दे, सारा काम चिंतन में। जो कुछ है शक्ति चिंतन में, और कुछ ही नहीं विश्व में। अधिक चिंतन जिस चीज का करोगे, अच्छाई का चिंतन करो, अच्छे बन जाओ। खराबी का चिंतन कुछ दिन करो, कितने अच्छा हो गया। चिंतन की लिंक बन जाना बस यही कमाल है, उत्थान पतन दोनों। इसलिए मन को खाली नहीं, गलत संग में नहीं जाना, गलत व्यक्तियों से बात करना नहीं, सुनना नहीं। और अगर कहीं कान में पड़ जाए तो उसको ऐसे फेंक देना जैसे कंकड़ को खाना खाते समय कंकड़ फेंकते हैं। और यहां तो जब तुम लोगों का दिमाग कमजोर हो कि आपस में तुम्हें कोई कह दे, देवी तो कह रही थी कि हमको महाराज जी ने वहां बैकुंठ में ले जाकर के और वहां बिछा दिया था, 10 घंटे हम बैठे रहे थे। अब ये सुना ललिता ने, तो हमको तो कभी बैकुंठ में नहीं ले गए, देवी को ले गए थे, वो कह रही थी। ये सब बकवास की बातें और आपस की बातें जो तुम लोग करते हो, भगवान पढ़ने का कुशन करते हो। एक व्यक्ति को झूठ बोला या बढ़ा के बोला या अपने भाव जगत के ख्यालों को फैक्ट मान लिया उसने और उसको बताना शुरू किया, या मान लो किसी के ऐसे संस्कार हैं कि उन संस्कारों के कारण उसको लाभ कोई मिल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम निराश हो जाओ। ठीक है, तुमसे आगे भी कुछ लोग हैं, तुमसे पीछे बहुत लोग हैं, तो तुमको आगे चलना है तो आगे चलने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो। अरे भाई बीए एमए कैसे पास किया? जब तुम दर्जा 1 में थे तो तमाम लोग भी एमए में थे, तुम हाई स्कूल गए तब भी तुमको आगे क्लास में लोग मिले थे। हर जगह लोग, हर बात में लोग तुमसे आगे भी है, बुद्धि में आगे हैं, सुंदरता में आगे हैं, बल में आगे हैं, धन में आगे हैं, पोस्ट में आगे हैं। तुम क्या कोई आदमी जहर खा ले रहा है उसके पीछे? कोई पागल हो जा रहा है?
बाकी हम जाते हैं रोज स्कूल, हमारे प्रिंसिपल हमसे ऊपर बैठती है, बेटा वो हमारी हेड है तो तुम मरी जा रही हो। अरे हेड तो रहेगा ही, तुम प्रिंसिपल हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर एक और रहेगा और कुछ तो रहेगा ही। तो इन सब बातों को सोचना चाहिए विवेक से, और बीमारी को पैदा न होने दे, पैदा हो जाए तो बढ़ने न दे। चिंतन को हमेशा लगाए रहे सही जगह में, खाली टाइम को खराब न करे। ये सब सावधानी बरते तो गड़बड़ी कोई नहीं पैदा हो।